जहाँ डिस्क्रेशन आएगी वहाँ इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करेगी। उनको किसी किस्म का झांसा दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि नहीं, सुनने में आया है चीफ जस्टिस साहब लगता है कि इनके झांसे में आके अपने सारे असूल तोड़ने पर उतर आए हैं। दूसरी बार एसोसिएशंस, मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी फैसला अगर जुडिशल कमीशन करेगा तो उसको बार एसोसिएशंस को चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि उन पर जजेस जजमेंट जो है या अल ट्रस्ट की जजमेंट जो है वो बाइंडिंग थी, उससे ये जुडिशल कमीशन बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए मेरे नज़दीक इस पर पूरी कानूनी जंग लड़नी चाहिए और हमारी लीडिंग बार एसोसिएशन, जिनमें कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस वक्त सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करें। अभी तो सर आपने बात की है कि काजी साहब पहले जब सीनियर जज थे वो सीनियरिटी के मामले पर बार बार सबूत लिखते थे। जी हाँ, अब हुआ क्या है अचानक, क्या लगता है आपको? ये तो वही बता सकेंगे, लेकिन लगता ये है कि वो किसी और उनकी सोच में तब्दीली आई है। अब मैं नहीं कह सकता क्या उनको किसी किस्म का झांसा दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि नहीं, सुनने में आया है कि कोई आइन में तरमीम का जिक्र किया गया, जो इस वक्त के एक अपने आप को लॉ मिनिस्टर कहते हैं। मेरे नज़दीक तो ये हुकूमत जो है वो किसी तरह भी जायज़ नहीं है। इनको, इस असेंबली को तो आम कानून साजी नहीं करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये आइन में कैसे तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन इनकी नीयत कुछ ऐसी लगती है और चीफ जस्टिस साहब लगता है कि इनके झांसे में आके अपने सारे असूल तोड़ने पर उतर आए हैं, जो कि बड़े ही अफसोस की बात है, क्योंकि चंद महीने के बाद वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे और उसके बाद वो भी जो इनकी कारकर्दगी बगौर चीफ जस्टिस के होगी वही तारीख में उनके नाम लिखी जाएगी। ऐसा ही नज़र आ रहा है, इसमें ज़ाती पसंद नापसंद का एलिमेंट आ गया है, वरना तो बड़ा सीधा बात थी कि दो वैकेंसीज़ हैं, एक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। जहाँ पर सीनियर मोस्ट जज जो भी अवेलेबल हैं उन्हीं का नाम नोटिफाई होना चाहिए, उन्हें ही इन्हें रिकमेंड करना चाहिए और कमेटी को रिकमेंड करना चाहिए और उनको नोटिफाई होना चाहिए। इसको खाम खाल झाव में डाला गया है। इसके पीछे हो सकता है कोई और अवामिल हो और जिसके मकसद जो है वो आइन की सरबुलंदी और कानून की अमलदारी नहीं, बल्कि कोई ख़ास मकासद होंगे जिनकी खातिर ये सब कुछ किया जा रहा है। हम फिर भी चीफ जस्टिस साहब को ये कहेंगे कि हम आपसे बहुत तवक्कुआत रखते थे, इसीलिए बार आपके साथ खड़ी रही है जब वो रेफरेंस दिया गया, इसलिए कि हम आपसे तवक्को रखते थे कि आप एक इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस साबित होंगे जब वक्त आएगा और आप साथ देंगे आइन और कानून का और इस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं देंगे। ये तकलीफ़देह बात है कि जो तासुर फैल रहा है इस वक्त वो ये है कि वो आपने सारी उम्र जो एक स्टैंस रखा है, आपने इस्टेब्लिशमेंट से बढ़कर हमेशा आइन कानून की साथ देने की कोशिश की है। आपने जजमेंट्स दी हैं जिसमें आपने कहा है कि फ़ौजियों को कुछ करने, सियासी कोई अमल करने से पहले अपनी आइन के तहत ओथ जो है पढ़नी चाहिए। इन्होंने कहा है कि ना जजेस को प्लॉट मिलने चाहिए ना जर्नल्स को प्लॉट मिलने चाहिए। आपका एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, आज आप उस स्टैंड से बाहर क्यों जा रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है। जी बिल्कुल उस एंगल से बात। देखिए, साहिल का जो है सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि ये जुडिशल सिस्टम काम करता रहे जिसमें किसी की मुदाखलत ना हो। सीनियरिटी प्रिंसिपल सिर्फ हम इसलिए सपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर डिस्क्रेशन नहीं आती।
जो नेक्स्ट आदमी है वो चीफ जस्टिस बन जाता है और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो बन जाएगा। सिस्टम खुद ब खुद चल रहा होता है। जहाँ डिस्क्रेशन आएगी वहाँ इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करेगी, वहाँ पर मखसूस मफादात का मामला आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए खुद ब खुद। तो ये हमारे लिटिगेंट का भी यही इंटरेस्ट है कि जुडिशल सिस्टम सेल्फ ऑपरेटिंग होना चाहिए, खुद ब खुद चलता रहे और वो भी समझ सकें कि ये सिस्टम किस तरह चल रहा है। अब ये चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा है, अब दूसरा चीफ जस्टिस आ रहा है। वो चीफ जस्टिस किसी की खुशनुदी के लिए, किसी के फेवर करने के लिए नहीं बन रहा, लेकिन अपनी बारी पे बन रहा है, तो अपनी मेरिट पे बन रहा है, अपने असूल पे बन रहा है। वही जुडिशल सिस्टम को बेस्ट प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगेन सब दोस्तों का।